Hello students, good morning all of you. How's you all? Good. Okay beta. So welcome again to online SST class. As you all know, nowadays our revision are going on. So in the yesterday's class we did the revision of chapter 8 and 9. Okay. So I hope you understood the all exercise and you did book reading also. Yes. So today we are going to do revision of chapter 10. So chapter 10 is life in coastal plains and islands. So 10 is life in coastal plain and Iceland. क्या होता है कोस्टल प्लेन्स? क्या होता है स्टूडेंट? कोस्टल मीन्स होता है जो तटीय, प्लेन्स होता है मैदान, जो तटीय मैदान होते हैं उनके बारे में, उनकी उन पर जो लाइफ, उनमें जो लाइफ है। और आइसलैंड होता है जो द्वीप होते हैं, द्वीप और जो तटीय मैदान जो है उन पर जो लाइफ है उनके बारे में हम चैप्टर में रीडिंग करेंगे. सो you do reading of this chapter itself. Okay, and now I am going to do revision of exercise of this chapter. So for the revision of this revision of exercise of this chapter, open your book, page number 64. Okay, which page? Page number 64. You need to open page number 64. Okay, so first exercise. A. Choose the correct answer and fill in the blanks. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आंसर, करेक्ट आंसर चूज करना है और आपको ब्लैंक दिया हुआ उसमें फिल करना है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इज your first question is, I am not right here question. You see the question in your book. Okay, first is the famous Gir forest is situated in the state of. जो famous Gir forest है, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, जो गिर जंगल जो है जो सिचुएटेड है, स्थापित है इन द स्टेट ऑफ. कौन से स्टेट में स्थापित है स्टूडेंट्स? बिहार में, पंजाब में, गुजरात में या उड़ीसा में. सो गिर फॉरेस्ट जो है, जो फेमस गिर फॉरेस्ट है, वो कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में. सो योर सी ऑप्शन इज राइट. यू टिक ऑन द सी ऑप्शन, गुजरात. ओके, इन स्टेट इट्स सिचुएटेड, गिर फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन द गुजरात. Now next is number 2. Question number 2 is river Mahanadi is the major river of. River means नदी जो है, महानदी जो है is the major river of. जो major river है किसकी है? बिहार की, पंजाब की, नागालैंड की या उड़ीसा की. जो महानदी है, रिवर महानदी जो है वो किसकी मेजर रिवर है? उड़ीसा की. सो डी ऑप्शन इज राइट, Odisha. You click on the D option and write Odisha in the blank also. Okay students, now next is number third. Third question is blank is a dance form. कौन सी डांस फॉर्म है? 4 are given. First is Silvasha, second is Jalma, third is Santula and fourth is Chau. So which is the dance form? छाऊ जो एक डांस फॉर्म है, जो कि कैसे डांस फॉर्म है? छाऊ इज अ डांस फॉर्म, ट्रिबल मटेरियल डांस फॉर्म है. ट्रिबल मटेरियल क्या होता है? जो आदिवासी लोग जो पहनते हैं वैसे मटेरियल यूज में लेते हैं डांस फॉर्म को करने के लिए. सो ये एक ट्रिबल मटेरियल डांस फॉर्म है छाऊ. सो इट्स ए डांस फॉर्म. सो डी ऑप्शन इज राइट, छाऊ. ओके, छाऊ. नेक्स्ट इज नंबर 4. ढोकला इज अ फूड आइटम फाउंड इन द स्टेट ऑफ. ढोकला एक फूड आइटम है जो कि कौन से स्टेट में पाया जाता है? फर्स्ट इज बिहार, सेकंड इज पंजाब, थर्ड इज नागालैंड एंड फोर्थ इज गुजरात. जो ढोकला जो है वो फूड आइटम है, कौन से स्टेट का सबसे फेमस पाया जाता है? ये गुजरात. सो डी ऑप्शन इज राइट, गुजरात. गुजरात के लोग जो होते हैं ना, ढोकला, खमन, ढोकला, ये वहां पे पाया जाता है. So next is number 5 is blank is an important festivals of पुडुचेरी. पुडुचेरी का जो फेमस जो क्या है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज चूमर, सेकंड इज मास्क फेस्टिवल, थर्ड इज रास एंड फोर्थ इज मुंडू. सो
कौन सा फेस्टिवल जो पुडुचेरी का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, मास्क फेस्टिवल. सो बी ऑप्शन इज राइट, मास्क फेस्टिवल. ओके, मास्क फेस्टिवल इज famous important festival of Puducherry. These are your choose the correct answer and fill in the blank. Now come on the next exercise. Next exercise is B. Okay, so next exercise B. Answer this question. Question number first. Question number 1 क्या है बेटा आपका? नेम द 3 स्टेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. आपको 3 स्टेट्स के नाम बताने जो ईस्टर्न मीन्स जो कोस्टल प्लेन्स है, जो समुद्र जो तटीय मैदान जो ईस्टर्न तटीय मैदान जो है वहां पर 3 स्टेट बताने वहाँ के. ओके, 3 स्टेट्स कौन कौन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना. सो यू कैन राइट name of the 3 state of the eastern coastal plains are the 3 states of the eastern coastal plains are Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. आपको 3 बताने, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना. सो द 3 स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. ओके, आप वेस्ट बंगाल और तेलंगाना भी बोल सकते हो. उनमें से आपको कोई भी इन 5 में से आप कोई भी 3 लिख सकते हो. So 3 states. Now next is number 2. What are the traditional dresses of the Lakshadweep Island? ट्रेडिशनल ड्रेस बतानी है आपको लक्षद्वीप आइसलैंड की. जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कौन सी है? सो लक्षद्वीप आइसलैंड जो है उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है स्टूडेंट्स? काची एंड थाटम. काची एंड थाटम. So answer is what are the traditional dresses of the Lakshadweep Island? The traditional dresses, answer is the traditional means परंपरागत जो ड्रेस होती है. Traditional dresses of the Lakshadweep Islands. Okay, the traditional dresses of the Lakshadweep Islands are Kachi and Thatam. Kachi and Thatam. Kachi and Thatam are traditional dress of the Lakshadweep Island. Okay, students. So answer is understood. Kachi and Thatam is the traditional dress of Lakshadweep Island. So this is the answer of question number 2. Now next question number 3. Understood the answer of question number 1 and 2. Okay, now next question number 3. Question number 3 is, what is the name of the capital city of Odisha? Name of the capital city of Odisha कौन सी है? भुवनेश्वर. Okay, Bhubaneswar is the capital city of Odisha. So answer is Bhubaneswar is the capital city of the Odisha. Capital city of Odisha. Okay, Bhubaneswar is the capital city of Odisha.
Question number fourth. Question number fourth is, what are the three places of interest in the Andaman and Nicobar Island? जो दार्शनिक जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड है कि जो दार्शनिक देखने लायक जो जगह है उसका अंडमान और निकोबार आइलैंड की 3 ऐसी जगह के नाम बताने जो देखने लायक है. सो 3 प्लेसेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 3 प्लेसेस होंगे. आप बोल सकते हो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, and cellar jail. Okay, and अब Rose and Smith Twin Island. Second is Rose and Smith Twin Islands. Okay, and Megunda beaches. Okay, so you need to write only 3 places: Mahatma Gandhi Marine National Park, Rose and Smith Twin Islands, and Megunda beaches. These are 3 places of interest in the Andaman and Nicobar. Okay, so now next is question number 5th. 4th done. Now come on the next question, question number 5th. You learn the all answers with spelling. Okay, only not learn orally. आपको orally learn नहीं करना, आपको spelling भी learn करनी है. Now number 5th is name the southern most point of India. जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो मैंने आपको चैप्टर 9 में भी बताया था, एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो कौन सा है, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? निकोबार आइसलैंड पर है. ऑन द निकोबार आइसलैंड पर है साउथर्न मोस्ट पॉइंट. कौन सा है? इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. सो आंसर इज इंदिरा. इंदिरा पॉइंट is the southernmost Indira point is the southernmost point of India. Okay, so student, this is the answer of question number 5th. Now next is true false. We done. Next is see exercises. State whether these statements are true or false. अब आपको true और false बताना है. Answer this question completed. Now come on the next exercise. See true and false. So first is in a true false. First is first statement is केरला लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. केरला जो है स्थित है पूर्वी तटीय मैदान पर. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो इट्स अ फॉल्स. केरला जो है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर लाइज नहीं है, स्थित नहीं है. सो सेकंड इज द बेसिलिका ऑफ बम जीसस इज लोकेटेड इन गोवा. बेसिलिका बम जीसस की बेसिलिका जो है वो गोवा में स्थित है. यस, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. सो यू राइट टी. ओके, द सेकंड, क्योंकि जो बम जीसस की बेसिलिका जो है वो गोवा में सिचुएटेड है. नाउ थर्ड इज द सोमनाथ टेम्पल इज ए फेमस टेम्पल इन उड़ीसा. सोमनाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा का फेमस टेम्पल है. नो, वो उड़ीसा का फेमस टेम्पल नहीं है. सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज नंबर 4th. श्री अरबिंदो आश्रम इज लोकेटेड इन गोवा. अरबिंदो आश्रम जो गोवा में लोकेटेड है. नो, वो गोवा में लोकेटेड नहीं है. सो इट्स इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट.
नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5. काची इज द ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड. काची जो ट्रेडिशनल फूड आइटम है किसका, लक्षद्वीप आइसलैंड का. तो क्या होगा इसके लिए, ट्रू, क्योंकि काची जो वो ट्रेडिशनल परंपरागत फूड आइटम है लक्षद्वीप आइसलैंड का. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो टी, व्हाट यू राइट, टी. ओके, so these are your true and false. Read each and every statement very carefully, understood the statements and then give the answer. Okay, now next exercise, D exercise is read the clues and name the state of union territories. आपको क्या करना है, क्लूज को रीड करना है और स्टेट का नेम बताना है. ओके, नेम द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की नेम बताने. सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस वी नो द अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. यू ऑल नो हाउ मेनी स्टेट्स, 28 states and 9 union territories are there. Okay, so 28 states and 9 union territories. ओके, सो उनमें से आपको क्लूज को पढ़ना है कि उनमें से कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, जो भी है उसको रीड करना है. और स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी ये सिचुएटेड है उसके बारे में आपको उसका नेम बताना है. सो फर्स्ट क्लूज इज मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम दिस स्टेट. मोहिनीअट्टम जो एक डांस फॉर्म है, कौन से स्टेट से डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम. सो इन द फर्स्ट, मोहिनीअट्टम जो एक डांस फॉर्म है कहाँ से, केरला से. सो answer is Kerala. In the blank you write Kerala. Okay, now next is number 2. चिलिका लेक is in this state. चिलिका लेक जो है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स. सो कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, ओडिशा. सो यू राइट हियर ओडिशा. ओके, चिलिका लेक जो है वो, चिलिका झील जो है वो कहाँ स्थित है, ओडिशा में. नेक्स्ट इज नंबर 3. सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरीज. सिलवासा जो है कौन से यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है. यस, कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, सिलवासा. सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली. दादरा और नागर हवेली है उसकी क्या है, दादरा एंड नगर हवेली. सिलवासा जो है दादर एंड नगर हवेली की क्या है, कैपिटल है. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4. माउंट हैरिस इज इन दिस यूनियन टेरिटरी. माउंट हैरिस जो है कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, माउंट हैरिस इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में. सो आंसर इज अंडमान एंड Nicobar Islands. Okay, now next is number 5. The Dona Pola beach is located in this state. तो Dona Pola बीच जो है वो कहाँ, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स. दिस बीच इज सिचुएटेड इन द गोवा. ओके, सो क्या होगा आपका राइट आंसर, गोवा. इन द 5th blank you write here गोवा. Okay, so this is your D exercise. Now in the E exercise you think an answer. आपको सोचना है, उसका आंसर बताना है. So first question is sea food is the staple diet of the people of the Andaman and Nicobar Island. Sea food जो है वो एक जो staple diet है कहाँ के लोगों की, अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स की. So आपको इसको थिंक करना है और आंसर देना. when we will join our live class we discuss about this questions. Okay, you think. Okay, आपको सोच कर रखना है what is the answer of these questions. आपको अपने अपने सजेशन देने हैं, सोच करके बताना है. now next is number 2. केरला इज नोन एज गोड्स ऑन कंट्री. केरला नाम से जाना जाता है गोड्स ऑन कंट्री. गोड की ऑन कंट्री, अपनी कंट्री के नाम से जाना जाता है. क्यों जानते हैं हम केरला को गोड्स ऑन कंट्री के नाम से. सो इसका आंसर भी आपको जब आप चैप्टर रीड करोगे सो आपको समझ आएगा. ओके, सो आपको चैप्टर में देखना है कि केरला के बारे में कहाँ दिया हुआ है और क्यों हम इसको गोड्स ऑन कंट्री कहते हैं. सो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्या करना है, थिंक करना है. और जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो हमें आपको इनके आंसर्स हमें बताने हैं.
Okay, now next is F. ई में आपको थिंक करना और आंसर देना. नेक्स्ट एक्सरसाइज F हम सॉल्व करेंगे. F. In the F क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? सोल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. आपको सॉल्व करनी है. क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और आपका क्लूज दिया हुआ है, उसके हेल्प से आपको क्रॉसवर्ड सोल्व करनी है. तो आपको ऐसे दिया हुआ है. फर्स्ट इज जी लिखा हुआ है यहाँ पर. ओके लाइक दिस. यहाँ पर नंबर 1 पर आपका जी लिखा हुआ है एंड जे एंड आर एल. नंबर 2 यहाँ होगा आपका एंड देयर ओ एच आर एल पी. ओके. सो स्टूडेंट्स एक्रोस मीन्स होता है आपको लेफ्ट टू राइट जाना है. एंड नेक्स्ट इज डाउन. डाउन अप टू डाउन आना आपको. ओनली वन इज अप टू डाउन. सो इन द डाउन देखेंगे सबसे पहले हम. डाउन में क्या है स्टूडेंट्स? गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट. गांधीनगर जो कौन से स्टेट की कैपिटल है? गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट्स. कौन से स्टेट्स की? तो जो वो स्टेट जिससे शुरू होगा एंड 7 लेटर का होगा. ओके. हाउ मेनी लेटर्स का होगा? 7 लेटर्स का होगा. उसमें जे भी आएगा एंड थर्ड नंबर पर जे लेटर आएगा एंड 5th नंबर पर आर लेटर आएगा. तो विच गांधीनगर जो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जी से स्टार्ट होता है? सो दैट इज गुजरात. GUJARAT गुजरात. ओके. सो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात. नाउ नेक्स्ट इज एक्रोस देखिए हम लेफ्ट टू राइट. स्मॉलर स्टेट ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का वो कौन सा होगा जो कि जी से स्टार्ट है? सो दैट इज गोवा. GOA. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड. नाउ कम ऑन द सेकंड नंबर. ओके. सेकंड नंबर पे क्या है आपका? सेकंड एक्रोस देखेंगे. हिस्टोरिकल सिटी ऑफ गुजरात. जो किसकी? गुजरात की हिस्टोरिकल सिटी जो है वो कौन है? जो कि 5 लेटर की होगी और थर्ड लेटर ऑलरेडी कंप्लीटेड. 2 लेटर हमें फाइंड आउट करने. तो कौन से होगी? लोथल. LOTHAL. लोथल इज द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ गुजरात. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3. एक्रोस देखेंगे नंबर 3 वाला. नंबर 3, दिस स्टेट इज नोन एज गोड्स ऑन कंट्री. ये स्टेट गोड्स ऑन कंट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने अभी जस्ट थिंक एंड आंसर में भी बताया था कौन सी कंट्री है. सो थर्ड नंबर पे जो कि 5 लेटर की 6 लेटर की होगी. सो दैट इज केरला. KERALA. केरला इज द कंट्री दैट इज नोन एज गॉड्स ऑन कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, यू फिल दिस in your book F. Okay, so your exercise is completed and you see the video very carefully and read the chapter also. Okay students, and come and join your live class. We'll discuss your doubts in the live class. Okay, thank you.